आज का प्रसंग है वासुदेव सर्वम, यानी सब कुछ वासुदेवी है। गीता में भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में, यानी मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेवी है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो वास्तव में है उसको वैसा ही यथार्थ जान लेने का नाम ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। यह ज्ञान वास्तव में है ही ऐसा। यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान की वाणी से हमें इस बात का पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितनी मौज की, आनंद की बात है। यह ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अंत में यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तव में बात है ही यही। संसार में प्राय कोई आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी विद्या है, इतना कला कौशल है, परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के हृदय की गुप्त बात हमें सीधे शब्दों में बता दी कि सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी। जितना संसार दिखता है, वह चाहे वृक्ष, पहाड़, पत्थर आदि के रूप में हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में हो, सब में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा की जगह ही यह संसार दिख रहा है। बाहर से संसार का जो रूप दिख रहा है, यह तो एक चोला है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, नाशवान है, परंतु इसके भीतर सत्ता रूप से एक परमात्म तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। भूल यह होती है कि ऊपर के चोले की तरफ जो हमारी नजर जाती है, पर उसके भीतर क्या है इस तरफ हमारी नजर जाती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मनुष्य मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। तत्व से जानना क्या है? जैसे सूती कपड़ों में रुई की सतह है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी की सतह है, लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहे की सतह है, सोने के गहनों में सोने की सतह है। ऐसे ही संसार में परमात्मा की सतह है। यह जानना ही तत्व से जानना अर्थात अनुभव करना है। सोने से बने गहनों के अनेक प्रकार हैं। कोई गले में पहनने का है, कोई हाथों में पहनने का है, कोई कानों में पहनने का है, कोई नाक में पहनने का है, आदि आदि। उन गहनों की अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, अनेक प्रकार के नाम है, अनेक प्रकार का उपयोग है, अनेक प्रकार का तोल है, अनेक प्रकार का मूल्य है। वे सब तो अनेक प्रकार के हैं, पर सोना अनेक प्रकार का नहीं है। जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जो एक ही है, उसको जानना ही तत्व से जानना है। ऐसे ही संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईंट, रेत, चूना, मिट्टी आदि तो अनेक प्रकार के हैं, पर जो उनके भीतर रहने वाला है उसका कोई प्रकार नहीं है। वह प्रकार रहित तत्व ही परमात्मा है। इसी तरह मनुष्य में है। समस्त मनुष्य अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, परंतु उनके अंदर रहने वाला तत्व एक ही है। जैसे गहनों में परिवर्तन होता है पर सोने में परिवर्तन नहीं होता। गहने बदल जाते हैं पर सोना वही रहता है। ऐसे ही संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व है वह ज्यों का त्यों रहता है। भगवान ने कहा है विष्यत सव विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। अर्थात नष्ट होने वालों में जो एक नष्ट न होने वाला तत्व है, उसको देखने वाला ही वास्तव में सही देखता है। जैसे स्थूल नजर से देखा जाए तो कपड़े सब नष्ट हो जाते हैं पर रुई रहती है, बर्तन सब नष्ट हो जाते हैं पर मिट्टी रहती है, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं पर लोहा रहता है, गहने सब नष्ट हो जाते हैं पर सोना रहता है। ऐसे ही सब का सब संसार नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा तत्व नष्ट होने वाला नहीं है। उसे कभी न बदलने वाले और कभी नष्ट न होने वाले तत्व की तरफ ही देखना है, उसको ही मानना है, उसको ही जानना है, उसको ही महत्व देना है। जैसे हम कहते हैं कि यह पदार्थ है, तो इसमें पदार्थ तो परिवर्तनशील संसार है और है परिवर्तनशील परमात्म तत्व है। संसार में देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि तो अनेक हैं, पर उन सब में है परमात्म तत्व सत्ता रूप से विद्यमान परमात्म तत्व एक ही है। साधक की नजर निरंतर उस है परमात्म तत्व पर ही रहनी चाहिए। वह
परमात्मा तत्व एक ठोस चीज है और उसको नित्य निरंतर प्राप्त है। संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं और प्राप्त हो सकता नहीं। इससे भूल ये होती है कि हम उस शरीर संसार को है प्राप्त मान रहे हैं, जो वास्तव में है नहीं। शरीर पहले नहीं था, यह सबका अनुभव है। आगे यह शरीर नहीं रहेगा, यह भी सबका अनुभव है। और शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, यह भी सबका अनुभव है। इस अनुभव को ही महत्व देना है। अगर भक्ति की नजर से देखें तो सब रूपों में एक परमात्मा ही है। हमें भूख लगती है तो अन्न रूप से वे ही आते हैं, हमें प्यास लगती है तो जल रूप से वे ही आते हैं, हम रोगी होते हैं तो औषधि रूप में वे ही आते हैं, हम भोगी होते हैं तो भोग्य रूप से वे ही आते हैं, हमें गर्मी लगती है तो छाया रूप से वे ही आते हैं, हमें सर्दी लगती है तो वस्त्र रूप से वे ही आते हैं। मतलब है कि सब रूपों से परमात्मा ही हमें प्राप्त है, परंतु हम उन रूपों में आए परमात्मा का भोग करने लग जाते हैं तो परमात्मा दुख रूप से, नरक रूप से आते हैं। प्रश्न है कि परमात्मा अन्न जल आदि नाशवान वस्तुओं के रूप में क्यों आते हैं? उत्तर है कि हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, और परमात्मा भी वैसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो परमात्मा भी असत रूप से ही दिखते हैं। हम परमात्मा को जैसा देखना चाहते हैं वे वैसे ही दिखते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तास थेव भजाम्य हम। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माँ रुपये खर्च करके भी उसको खिलौना ला कर देती है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं परम दयालु परमात्मा उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को नहीं चाहे तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।